आज हम बात करेंगे जो रूस और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, क्या ये युद्ध सही में सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, या फिर जो देश और दुनिया में एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं और इन युद्धों से क्या-क्या हानि पड़ेंगी, क्या-क्या इस मानव जाति को झेलना पड़ेगा। अगर ये युद्ध हुए, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ भी, तो अब इस मानव जाति को क्या-क्या देखना पड़ेगा और किस प्रकार से युद्ध लड़े जाएँगे। ये मिसाइलों के दम पे लड़े जाएँगे या फिर किसी वायरस के दम पे लड़े जाएँगे, या फिर ये अब मतलब मनुष्य के ताकत के हिसाब से लड़े जाएँगे। तो आप लोगों को पूरा वीडियो इस वीडियो में विश्लेषण करके बताएँगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बनिए। नमस्कार, मैं हूँ विनय प्रताप सिंह और द इंडियन ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर कोई युद्ध की बात करता है तो समझिए वो अनपढ़ है व्यक्ति है, या तो उसे कुछ भी राष्ट्र देश धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि युद्ध का मतलब होता है किसी भी एक राज्य का विनाश या फिर दूसरे राज्य का विनाश। युद्ध से किसी भी राज्य का कोई भला नहीं हो सकता है। युद्ध अगर कोई भी राज्य एक दूसरे पे करेगा तो वहां पर ज्यादातर आप लोग देखेंगे उसमें विनाश ही होगा। चाहे किसी भी तरफ से विनाश हो, उसमें विनाश होगा, उसमें जो पूरी मानव जाति है उस पे भी एक तरीके से संकट आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, उसमें जो बड़े-बड़े जो नेता हैं, जो यूक्रेन का नेता हो या तो फिर रूस का नेता हो, उन लोगों के घर पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है और उन लोगों के परिवार में से कोई नहीं मरा है। लेकिन जो आम लोग हैं और जिनके घर में से मतलब जो सैनिक हैं, उन लोगों को इसमें दिक्कत है। वही आम लोग बेचारे इन युद्धों का हिस्सा बन रहे हैं और इन युद्धों में वही लोग घिसे पीटे जा रहे हैं। क्योंकि आम लोग, इसमें बताया जाता है यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इसमें जनसंख्या कम हो चुकी है। करीब-करीब 5 सालों से यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। तो इसमें एक तरीके से मानव जाति की तबाही है। चाहे वो रूस के मरे लोग या तो यूक्रेन के मरे, उसमें मानव जाति को ही संकट है। और वहीं जो दूसरी तरफ से अभी ईरान और इज़राइल का आया है, तो ईरान और इज़राइल एक दूसरे पे बहुत अंधाधुंध मतलब मिसाइलें दाग रहे हैं। तो मिसाइलें दाग रहे हैं, इनमें मरते कौन है? मरते इसमें इंसान है। इसमें मानव जाति पर बहुत ज़्यादा संकट है और मानव जाति के लोग ही इसमें मर रहे हैं, चाहे वो ईरान के मरे, चाहे वो इज़राइल के मरे, चाहे फिर कहीं भी कोई भी दूसरा देश मतलब अगर युद्ध करता है, तो उसमें मानव जाति को ही नुकसान पड़ता है। और जो लोग कहते हैं, हमारे देश के भी जो लोग कहते हैं कि हाँ, मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, उनको युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध कोई खिलवाड़ नहीं है, युद्ध कोई मूवी नहीं है, युद्ध की पिक्चर नहीं है और युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में खत्म हो जाए या फिर युद्ध करके कि हाँ, हाँ, हमने युद्ध कर लिया, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा विनाश होगा, इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक तरीके से पूरी डगमगा जाएगी। क्योंकि युद्ध से विनाश ही होता है, युद्ध से कोई भी देश आज तक पहल नहीं हो पाया है और ना ही तो हो पाएगा। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आता। युद्ध का परिणाम हमेशा भयानक और डरावना ही आता है। क्योंकि युद्ध में लोग मरते हैं और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ही खराब होती है और युद्ध से लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। जो लेकिन समझदार लोग हैं, जो समझदार हमारे देश के नेता हैं, जो युद्ध जैसी कोई भी मतलब बात नहीं करते हैं, उनको पता है कि अगर युद्ध करेंगे तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किल से हम लोग इतनी अच्छी अपनी अर्थव्यवस्था बना पाए, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना पाए देश दुनिया में। अगर हम युद्ध करेंगे तो हम फिर से लड़खड़ा जाएंगे। जो हमारे नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जैसे कि कोई भी जो अभी सरकार चल रही है उसमें जो नेता हैं, वो लोग एक तरीके से ये बात समझ रहे हैं और तभी वो लोग मतलब युद्ध को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही तो करना चाहिए। युद्ध हम कह रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। युद्ध से मतलब विनाश ही होगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगी। बताइए, तो ये होता है युद्ध। युद्ध में कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी धर्म सफल हो पाएगा। इसमें सभी विनाश होंगे और विनाश के बादल ही चारों तरफ से मंडराएंगे।